हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज मैं स्प्रिंग ओनियन पैनकेक बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और 1 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। 2 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा तैयार करेंगे। ये देखिए आटा हमारा इकट्ठा होने लगा है। इसी में ½ टी स्पून ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके ये आटा हमारा गूंद गया है। इसको ढक के मैं 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ। मैं ये रेड कलर की चटनी बना लेती हूँ। तो ये मैंने 2 टमाटर उबाल लिए हैं। उबाल के इसके जो स्किन होता है, छिलका मैंने निकाल दिया है। और ये 3-4 मैंने काश्मीरी लाल मिर्च है, इसको भिगा लिया है, जो कि तीखी बिल्कुल नहीं होती है। तो तीखा करने के लिए मैंने 2 ये रेड लाल मिर्ची ले लिया है। ये 5-7 मैंने लहसुन ले लिए हैं। थोड़ा सा अदरक ले लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। 1 टेबल स्पून विनेगर लिया है मैं। 1 टेबल स्पून सोया सॉस है। अभी इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए स्प्रिंग ओनियन पैनकेक के साथ खाने के लिए चटनी हमारी रेडी है। 2 टेबल स्पून मैंने घी ले लिया है। 2 टेबल स्पून में मैदा मिला रही हूँ। इसका मैं एक पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए इसका हमारा ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो ये आटा जो गूंद के रखा है मैंने इतना काट के निकाल लिया है। थोड़ा थोड़ा इसी पे आटा या मैदा ऐसे छिड़कते जाएंगे और इसको हमें बेल के पतला सा तैयार करना है। तो ये देखिए पतला सा ये बेल के मैंने तैयार कर लिया है। जैसे रोटी पतली सी होती है वैसे रोटी की तरह तैयार किया है। अभी जो मैंने घी और ये मैदे का पेस्ट तैयार कर लिया है उसको इसी पे फैला देती हूँ। ये ब्रश से या फिर चम्मच की मदद से, जैसे आपकी मर्जी हो, इस तरीके से फैला देते पूरे रोटी पे। मैंने ये स्प्रिंग ओनियन बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे काट लिया है। तो अभी इसको मैं ऐसे फैला देती हूँ। बिल्कुल पतली सी लेयर ऐसे ही हमने फैला दिया है ऑनियन का। और इसको एक साइड से ऐसे दबाते हुए मैं इसको रोल बना करती जाऊंगी। ऐसे ही इसको रोल बना लेती हूँ। टाइट रोल बनाएंगे, मतलब इसमें एयर नहीं भरना चाहिए। तो टाइट सा रोल बना लेती हूँ। ये देखिए ये हमारा रोल बन के तैयार हो गया। अब इसको इसी तरीके से मैं थोड़ा सा इसको हाथों की मदद से ऐसे थोड़ा लंबा कर देती हूँ। तो अभी जो ये पेस्ट बना हुआ है, इसी पेस्ट को मैं इस तरीके से ऊपर भी ऐसे इसके फैला देती हूँ चारों तरफ। अभी मैं इसको ऐसे दबाते हुए ऊपर की साइड में ऐसे देखिए रोल बनाते आ रही हूँ। ऐसे करके मैं रोल बना लेती हूँ। दबाते हुए बनाएंगे तो बीच में जगह नहीं होगा। और जो ये लास्ट का बचता है इसको ले आके यहाँ नीचे घुमा के ऐसे दबा देंगे। ये देखिए एक रोल हमारा बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से 2-3 रोल मैं और बना लेती हूँ। और इसको एक कपड़े की मदद से मैं ऐसे किचन टॉवल जो होता है उसी से ऐसे ढक दूंगी ताकि इसमें हवा ना लगे। आप चाहें तो इसको मैदे से, सिर्फ मैदे से बना सकते हो। सिर्फ आटे से तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैदा रहता है तो थोड़ा ये फैलता है। तो आटे से इतना पतला नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा कम ज़्यादा करके, जैसे गेहूं का आटा ज़्यादा कर दो और मैदा कम कर लो, इस तरीके से भी बना सकते हो। इसको बेलने के लिए थोड़ा सा वही मैदा या आटा डस्ट करेंगे, नीचे भी ऊपर भी। हाथों से थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे और बेलन से हल्के हाथ बेलेंगे इसको हम इस तरीके से। बहुत दबा के नहीं बेलेंगे। ये हमारा स्प्रिंग ओनियन का पैनकेक बेल के तैयार हो गया है। ये तीनों पैनकेक मैंने बेल लिया है। अभी सेक लेती हूँ इसको। इसमें मैं बटर डालूंगी। बटर हमारा पिघल गया है, क्योंकि बटर में पराठे या पैनकेक बनाए तो बहुत टेस्टी बनता है। तो इसी पैन में मैं पैनकेक बनाऊंगी। ये देखिए धीरे से छोड़ देंगे इसी में। और गैस को मैं मीडियम पे ही रखूंगी और इसको ऐसे में पकने देती हूँ थोड़ी देर। देखिए ये पैनकेक मेरा पकना शुरू हो गया है। मीडियम गैस पे 1 मिनट तक इसको मैं पकने देती हूँ ऐसे। और 1 मिनट हो गया है, इसको मैं उलट देती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। तो इसी तरीके से मैं नीचे साइड भी ऐसे गोल्डन कलर में पका लेती हूँ। इसमें भी 1 मिनट लगेगा पकने में। तो मीडियम गैस करके मैं 1 मिनट तक इसको ऐसे छोड़ देती हूँ। दूसरी साइड भी पक रहा है। देखिए इसके लेयर्स, ये देखिए। तो इसको मैं मीडियम टू स्लो भी गैस रखेंगे तो भी आराम से पक जाएगा,
क्योंकि जो हमने रोटी बनाई है और रोटी बहुत पतली बनाई है, तो इसलिए क्रिस्पी और अच्छा पक जाएगा। तो इस तरीके से मैं घुमा घुमा के इसको पका लेती हूँ। और ये देखिए, अगर इसे साइड से हम दबा रहे हैं तो फूल भी रही है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी तरीके से पक रहा है। तो इसको मैंने, ये देखिए, दोनों तरफ से क्रिस्पी पका लिया है। अभी इसको निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से बाकी की भी सेक लेते हैं। ये देखिए, दूसरा भी हमारा बनके तैयार हो गया है। ये हमारा स्प्रिंग ओनियन पैनकेक बनके तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।